अगर आप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो तो आपने ऑक्सफोर्ड का नाम तो सुना ही होगा। तो यही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यूरोप रैंकिंग में ये फर्स्ट नंबर पे आता है और वर्ल्ड रैंकिंग में थर्ड नंबर पे। काफ़ी सारे इंडियंस यहाँ पे पढ़े हुए हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और आधे से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर यूके के यही से पढ़े हुए हैं। तो ये ना जो सिटी है इसका नाम है ऑक्सफोर्ड और इसी ऑक्सफोर्ड सिटी में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ओपन यूनिवर्सिटी में है। तो इसका ना ऐसे कोई बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है। तो आज हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी घूमेंगे और साथ में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आके पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कोई भी कोर्स नहीं होगा जो आपके मन में हो और यहाँ पे पढ़ाया ना जाए। तो अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 48 कोर्सेस है जो आप पढ़ सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो इतने सारे कोर्सेस है जो कि आप पढ़ सकते हो। तो ये जो है मेरे पीछे ये है बोडलियन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, उसके अंदर जाने का गेट। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो वेरी करता है कि आप बैचलर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो या मास्टर्स के लिए। अगर तुम 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हो तो हर एक कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इंडिया की बात करें तो तुम्हारा बोर्ड CBSE या फिर ISC होना चाहिए। दूसरे किसी कंट्री के हो तो यहाँ से चेक कर लेना। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन कि 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो परसेंटेज वेरी करेगा तुम्हारे कोर्स पे। सो परसेंटेज रिक्वायरमेंट को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। मैं इन तीनों को एग्जाम्पल देके तुमको समझाती हूँ। फर्स्ट कैटेगरी है A स्टार A स्टार ये। अगर तुम केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक कोर्स चूज करते हो तो तुम इस कैटेगरी में फॉल करोगे। अब अगर तुम्हारा 12th बोर्ड CBSE है उस केस में तुम्हारे ग्रेड्स A1 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 A2 होने हैं। ISC बोर्ड है तो उस केस में ओवरऑल परसेंटेज एटलीस्ट 90% हो और किसी 4 सब्जेक्ट में 95 प्लस या उससे ज्यादा एंड 5th सब्जेक्ट में 85% प्लस होने हैं। सेकंड कैटेगरी है A स्टार ये। सो अगर तुम इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हो तो उस केस में तुम इस कैटेगरी में फॉल करोगे। सब्जेक्ट्स है लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, मेडिसिन, फिजिक्स। अगर इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करोगे ना जिसमें बैचलर्स करना चाहते हो तो इसी कैटेगरी में कहलाओगे। इस कैटेगरी के केस में अगर तुम्हारा बोर्ड 12th बोर्ड CBSE है उस केस में तुम्हारे ग्रेड्स A1 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 A2 A2 होने हैं। ISC बोर्ड है तो ओवरऑल परसेंटेज एटलीस्ट 90% हो एंड किसी 3 सब्जेक्ट में 95% प्लस एंड 4th एंड 5th सब्जेक्ट में 85% प्लस होने हैं। थर्ड कैटेगरी है ये। तो अगर तुम इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करते हो लाइक क्लासिक्स, हिस्ट्री, लॉ, मॉडर्न लैंग्वेजेस, म्यूजिक, उस केस में तुम इस थर्ड कैटेगरी में फॉल करोगे। अब अगर थर्ड कैटेगरी के हुए तो उस केस में अगर तुम्हारा बोर्ड 12th बोर्ड CBSE है तो फिर तुम्हारे ग्रेड्स A1 A1 A2 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 होने हैं एंड ISC बोर्ड है तो ओवरऑल परसेंटेज एटलीस्ट 90% हो एंड किसी 2 सब्जेक्ट के ग्रेड एटलीस्ट 95% एंड बाकी 3 सब्जेक्ट में 85% प्लस भी हो तो कंसिडरेबल है। सो अगर तुम्हारा 12th बोर्ड स्टेट बोर्ड या फिर ओपन स्कूलिंग है तो उस केस में UG एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब जो मैं तुम सबको दिखाने वाली हूँ वो है ब्रिज ऑफ शाई। तो एक साइड आप देख सकते हो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग टाइप से है और दूसरे साइड का बिल्डिंग स्ट्रक्चर अलग टाइप से है। तो यहीं पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे कॉलेजेस का ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है। तो अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन के स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस ना सिंपली 4 स्टेप है, अच्छे से समझना क्योंकि चारों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप है UCAS फॉर्म। इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। इंग्लैंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन करना हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तुमको UCAS में एप्लीकेशन फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको चेक करना है एडमिशन का टाइमलाइन। अगर आप नेक्स्ट ईयर मीन्स 2025 में
एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए इस साल मीन्स 2024 में एप्लीकेशन फिलअप करना होगा। ये एप्लीकेशन साल में बस एक ही बार ओपन होता है। वैसे तो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का डेट है सितंबर टू 15 अक्टूबर, बट तुमको जून से ही अपने एप्लीकेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। जून एंड जुलाई में तुमको प्रिपरेशन करना है यूसीएस के लिए। यूसीएस में अप्लाई करने के टोटल 6 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप ये है कि तुमको एक कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्शन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। इतने सारे सब्जेक्ट्स है, उसमें से कोई एक अपना सब्जेक्ट चूज करो। एक बार सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो जाए उसके बाद तुमको नेक्स्ट चूज करना है अपना कॉलेज। तुमको ना एप्लीकेशन में लिखना होता है कि तुमको कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में 30+ कॉलेजेस है। अगर कंफ्यूज हो या समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है तो सेकेंड ऑप्शन है एप्लीकेशन को ओपन एप्लीकेशन सेलेक्ट करो। उस केस में जो भी कॉलेज तुमको असाइन होगा तुमको वहां पे जाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, तुमको लिखना है अपना पर्सनल स्टेटमेंट, जिसमें ये लिखना होगा कि आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड क्यों हो। नेक्स्ट तुमको एकेडमिक रेफरेंस अरेंज करना होगा। एकेडमिक रेफरेंस तुमको तुम्हारे टीचर से लिखवाना है। ये 4 चीजें अभी से प्रिपेयर करके रखो एंड जब यूसीएस का एप्लीकेशन ओपन होगा सितंबर में, उस टाइम वेबसाइट में जाके बस सारी चीजें पेस्ट करना एंड सबमिट करना है। 2025 के एंट्री के लिए तुमको 15 अक्टूबर के पहले एप्लीकेशन को फिलअप करना है एंड लास्ट में तुमको पे करना होगा 75 GBP अराउंड 8,000 रुपए। ये एप्लीकेशन फीस होता है तुम्हारा। सेकेंड स्टेप है कि आपको ना एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा। यहाँ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से बोला जाता है, तो हर किसी के लिए ना सेम नहीं होता। आपका जो भी कोर्स होगा उस बेसिस पे आपको ना टेस्ट बुक करना पड़ेगा और वैसा टेस्ट देना पड़ेगा। तो टेस्ट के सेंटर्स इंडिया में होते हैं, आपको इंडिया के टेस्ट सेंटर में जाके वो टेस्ट देना पड़ेगा। इस स्टेप का प्रिपरेशन तुम अगस्त में कर लो। स्टेप 1 में हमने कोर्स सेलेक्ट कर ली। मान के चलते हैं कि मेरे को हिस्ट्री में बीए करनी है। मैं कैसे चेक करूंगी कि मेरे को कौन से टेस्ट देने हैं। उसके लिए तुमको जाना है ox.ac.uk/टेस्ट के वेबसाइट में। यहाँ से मैं कोर्स सेलेक्ट करूंगी। मेरे को देना है हिस्ट्री एडमिशन टेस्ट। अगर मेडिसिन में जाना चाहते हो तो आपको देना है यूकेट। बीए बायोलॉजी और जियोग्राफी करना है तो कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर चेक करने में कोई डिफिकल्टी आ रही होगी तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट लिख देना, मैं चेक करके टेस्ट नेम बता दूंगी। यहाँ से अपने टेस्ट के लिए सारी डिटेल कलेक्ट करो एंड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एक बार यूसीएस का एप्लीकेशन फिलअप होगा उसके बाद आपको टेस्ट बुक करना है एंड आपको टेस्ट दिलाना होगा। अक्टूबर में आपको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। यूजुअली स्टूडेंट एडवांस में प्रिपेयर करके रखते हैं एंड 2025 के टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ है। यूजुअली ये नवंबर में टेस्ट देना होता है। तो हमारा थर्ड स्टेप है रिटन वर्क। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको उस सब्जेक्ट रिलेटेड 2000 वर्ड में एक एसे लिखना होगा। हर एक कोर्स के लिए आपको रिटन वर्क सबमिट नहीं करना है। मेरे कोर्स के लिए करना है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए मुझे जाना है ox.ac.uk/written-work में। यहाँ क्लिक करो, मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। यस, मुझे रिटन वर्क सबमिट करना है। बायोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस के केस में नहीं करना है। यहाँ से आप सारे जो भी आपका कोर्स है यहाँ से चेक करो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको रिटन वर्क देना है या नहीं। एंड इसका डेडलाइन है 10 नवंबर। और हमारा फोर्थ स्टेप है इंटरव्यू। देन अगर शॉर्टलिस्ट होते हो तो दिसंबर में इंटरव्यू देना होगा। देन जनवरी में डिसीजन आ जाएगा कि तुम सेलेक्ट हो या नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि हर एक टैलेंटेड स्टूडेंट का सपना होता है कि वो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े। तो हर साल ऑलमोस्ट 23,000 एप्लीकेशन लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से बस 3,300 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। वैसे मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का साइंस एंड हिस्ट्री म्यूज़ियम है। तो वैसे इसके अंदर मैं कभी गई नहीं हूँ, ये भी सुना है कि काफ़ी अच्छा है। तो आओगे तो इसे ज़रूर घूमना। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ की फ़ीस कितनी होती है। तो अगर आप यूके से हो, होम स्टूडेंट हो, उस केस में आपका फ़ीस है 9,000 पाउंड के आसपास। लेकिन अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, उस केस में आपका फ़ीस है 33,000 पाउंड टू 48,000 पाउंड्स, मीन्स 35 लाख से लेके 50 लाख तक, उस बीच में आपका फ़ीस हो सकता है। तो ये वेरी करता है आपके कोर्स के ऊपर। आप जिस हिसाब से कोर्स लेते हो उस हिसाब से उसका फ़ीस होता है।
अभी जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है यूनिवर्सिटी का चर्च और ये है एक कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी का। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हो तो आपका 12 बोर्ड या तो CBSE या तो ICSE होना चाहिए। और आप जब भी अपना रिज्यूमे बनाओगे ना तो उस पर मेंशन करना आपका रैंक अच्छा होना चाहिए, स्कूल रैंक अच्छा होना चाहिए, या आपने अपनी बोर्ड में टॉप किया है या टॉप 10 में हो, टॉप 15 में हो। तो ये सारी चीज़ें होगी तो आपका चांस हाई हो जाएगा। अदरवाइज़ बहुत इतने एप्लीकेंट आते हैं ना और सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं। अगर आपके पास ऐसे स्पेसिफिक यूनिक कोई ऐसे अचीवमेंट्स नहीं होगा एकेडमिक तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक चीज़ और, अगर इंडियन स्टूडेंट हो तो उस केस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी दिखाना पड़ेगा और उसके लिए आपको या तो IELTS या तो TOEFL देना पड़ेगा। IELTS अगर देते हो तो उस केस में आपका स्कोर होना चाहिए 7 और अगर TOEFL देते हो तो 100+। वैसे मेरे पीछे जो ये देख रहे हो छोटा छोटा टेबल, तो इसी चर्च के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है और वहाँ से आप खाना लेके ऐसे स्ट्रीट में बैठ के खा सकते हो। ये कल्चर UK का काफ़ी कॉमन है। तो अब रहा मेरे वीडियो का सबसे लास्ट लोकेशन, ऑक्सफोर्ड बोटानिक गार्डन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का बोटानिक गार्डन है और मेरा सबसे फेवरेट जगह। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट फ्लावर्स है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे आते हैं अपनी स्टडी और अपने रिसर्च के पर्पज़ से। यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ऑक्सफोर्ड सिटी देख के कैसा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा और घूमने में मज़ा आया। लाइक भी करना और एक कमेंट भी छोड़ देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप के बारे में होने वाला है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।